नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में बहुत जल्द आपको पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के पदों पर सीधी भर्ती देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा और कितनी पोस्टें आएंगी, ठीक है, और कितनी पोस्टें अभी खाली हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरार की, ठीक है। इससे पहले जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरार के जो पद हैं 2012 में पोस्टें आई थी, इसके बाद जो है 2015 में आई थी। तो अब जो है 2022 में जो है ये फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक लेक्चरर की कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी पोस्टें रह सकती हैं, ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको मिलेंगी। तो बात कर लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, जो कि 2 घंटे की परीक्षा रहेगी, जिसमें कि 150 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो परीक्षा रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आप सबसे पहले टॉपिक आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ठीक है, ये घटनाएं आएंगी। खेल एवं मनोरंजन, भारत का इतिहास, प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं कृषि, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको देखने होंगे, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, आपदा प्रबंधक, भारत में मानव संसाधन विकास सूचक, ठीक है, और भारतीय संविधान और मानव अधिकार, ग्रामीण एवं नागरिक विकास के विभिन्न आयाम, ठीक है, ये आपके जो है प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान में जो रहेगा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, 10 से लेके जो है 12 तक की जो है एनसीईआरटी आप देख लीजिए। जनरल जो है रहती है लुसेंट की बुक में जो है आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे टॉपिक रहेंगे, ठीक है। भारत में विज्ञान और औद्योगिक विकास, ठीक है, तो ये जो है आपके टॉपिक रहने वाले हैं। ऊर्जा एवं जल संस्थान, सूचना जो होती है आपकी आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारत राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 18वां पॉइंट शिक्षण दक्षता, ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके रहने वाले हैं। अब आएगा आपका उत्तराखंड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान, जिसमें कि 20 प्रश्न रहने वाले हैं और 20 नंबर का ये जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए उत्तराखंड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान। तो एक चैनल है सरस्वती एकेडमी उत्तराखंड करके, जो कि आपको फ्री में पूरा उत्तराखंड से संबंधित, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, बंदी रक्षक जैसे एग्जामों की तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग जो है जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, जिसमें कि 20 प्रश्न का रहेगा। सामान्य भूगोल आएगा, इतिहास आएगा, प्राचीन काल का, ठीक है, मध्यकाल का और आधुनिक काल का, प्राकृतिक, ठीक है, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पर्यवेक्षक, ठीक है। तो ये जो है आपके पॉइंट्स रहेंगे। शिक्षा, संस्कृति, ठीक है, समाज सुधार आंदोलन, आर्थिक विकास, कुछ इस तरीके के जो है आपके खेल और मनोरंजन जो है ये आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, योजनाएं जो हैं इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। उत्तराखंड से संबंधित ये जो है होने वाला है। तो थर्ड पॉइंट जो रहने वाला आपका सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, जो कि आपका 30 नंबर का रहने वाला है और 30 जो है इसमें प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है गणित आएगा, ठीक है, शब्दक, लुप्त, ठीक है, वर्ग अंक, ठीक है। तो मैं आपको इंग्लिश में आपको अच्छे से बता दूंगा कि किस तरीके से रहने वाला है ये। तो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि हिंदी में था, जिस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट्स नहीं समझ पाते क्योंकि इंग्लिश स्ट्रीम के रहते हैं। तो इंग्लिश में अगर आप देखें तो इसमें वर्ब्स पूछे जाएंगे, नॉन वर्बल पूछे जाएंगे, ठीक है, एनालिटिकल टाइप, एनालॉगस, ठीक है, सिमिलर, डिफ्रेंशिएशन, मिसिंग वर्ड, ठीक है, कैरेक्टर्स। मतलब आप सीधा समझ जाइए कि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका जो है ये रहने वाला है। हिंदी भी आएगी, जो कि हाई स्कूल स्तर की रहने वाली, जिसमें कि आपके 20 प्रश्न रहेंगे और 20 नंबर का ये जो है पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपकी पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ठीक है, उपसर्ग, तद्भव, तस्वम, ठीक है, वर्तनीय शब्द, ठीक है, वाक्य शुद्ध, समास, संधि विच्छेद, मुहावरे, ठीक है, और ये जो है आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद है सामान्य अंग्रेजी, जो कि हाई स्कूल स्तर की रहने वाली है और जो कि 10 नंबर की रहेगी। टॉपिक देखेंगे तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यूज ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश, कॉमन एरर इन इंग्लिश, ठीक है, इनोनिम्स, सिनोनिम्स जो है ये पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। तो पूरा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक सेंटेंस आपको जो है इसमें आने वाला है। तो ये जो है पूरा वन वर्ड रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरीके से ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश में जिसको इंग्लिश स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं तो वो इसको अच्छे से
देख सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये 2012 का था, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी पोस्टें हैं, कौन से स्ट्रीम में जो है आपकी पोस्टें आई थी। तो 198 पोस्टें जो है 2012 में रिलीज़ हुई थी, जो कि ठीक है प्रवक्ता मैकेनिकल में, सीई में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, विद्युत में, आईटी में, सिविल में, ऑटोमोबाइल में, केमिकल में और ठीक है इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोरेशन, ठीक है, ये जो है आपकी पोस्टें रही थी, ठीक है। तो ये अलग पोस्ट हो गई। प्रवक्ता भौतिक, रासायनिक, ठीक है, रसायन, गणित और अंग्रेजी, ठीक है। तो ये जो है टोटल पोस्टें आपकी रही थी 198 पोस्टें जो है इसमें रही थी। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें इसमें आपको दिखेंगी वो आपकी आईटी में रही थी। प्रवक्ता आईटी में जो है आपकी 24 पोस्टें रही थी और 36 इलेक्ट्रॉनिक में उससे ज़्यादा पोस्टें थी। और इसके बाद जो है आपका गणित में ये जो है आपकी पोस्टें रही थी 2012 में। ग्रेड पे आप देख सकते हैं 5400 का इसमें आपको ग्रेड पे दिखा था। वेतनमान आप देख सकते हैं। आयु सीमा इसमें बढ़ा दी गई है, इस बार जो है इसमें आयु सीमा बढ़ चुकी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आयु सीमा कितनी रही थी, ठीक है। तो ये जो है नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 2012 का। अब बात कर लेते हैं 2015 के नोटिफिकेशन की कितनी पोस्टें रही थी उसमें। 2015 में जो नोटिफिकेशन निकाला था तो इसमें जो टोटल पोस्टें थी वो 154 पोस्टें इसमें आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो सीधे बात कर लेते हैं 154 पोस्टों की, जिसमें कि आपका सभी में थे, ठीक है, सभी स्ट्रीम में जो है पोस्टें थी। प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, विद्युत में, सिविल में, मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये जो है पोस्टें रही थी। सबसे पहले देख लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक में 5 पोस्टें थी और सिविल में आपकी जो है 24 पोस्टें इसमें रही थी। मैकेनिकल में 10 पोस्टें थी और आईटी में 4 पोस्टें थी। प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस जिसमें कि 10 पोस्टें थी, रबड़ में जो है 13 पोस्टें थी और गणित में आपकी 17 पोस्टें थी, अंग्रेजी में आपकी 20 पोस्टें रही थी, ठीक है। इसी तरीके से आपका फिजिक्स में जो है आपकी 21 पोस्टें रही थी। टोटल आपकी 154 पोस्टें रही थी और जिसमें कि आपका ग्रेड पे आप देख सकते हैं 5400 का ग्रेड पे था। और इसका तो अब सीधे बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग समझ जाइए कि क्या रहने वाला है। इसमें आपके 2 तरीके के पद हैं, एक तो होता है इंजीनियरिंग पद और एक जो है आपके नॉन इंजीनियरिंग पद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे अभियंत्रोत्तर जबकि लिखा है, इसको नॉन इंजीनियरिंग पद कहेंगे। ये जो रहेंगे आपके पद, ये जो है आपके इंजीनियरिंग पद रहेंगे। तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले जो पद रहेंगे वो आपकी जिसमें इंजीनियरिंग मांगी गई है, इसमें आपके 25, ठीक है, 55% जो है आपके अंक होने चाहिए, वो भी बैचलर डिग्री में, ठीक है। बैचलर जो है आपका स्नातक डिग्री में होना चाहिए। हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी बीएससी के कैंडिडेट्स भी जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अधिमान अहिता, ठीक है, अधिमान अहिता मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास अगर पीजी है, उपाधि है, तो उसको 1 वर्ष का औद्योगिक अनुभव, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जिसके पास है उसको दिया जाएगा, ठीक है। अन्य अधिमान अहिता सेना में सेवा दी है 2 वर्ष की और एनसीसी का जो है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सबसे मेन जो रहता है नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, सपोज आपने बीएससी करी है, बीबीए करा है, जिसके मतलब नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, जिसको कहा जाएंगे अभियंत्रोत्तर पदों हेतु, जिसमें मांगा गया है अनिवार्य अहिता पीजी मांगा गया है, ठीक है। स्नातकोत्तर जो कहते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट इसमें जो है मांगा गया है, जिसमें कि आपकी 55% अंकों के साथ द्वितीय वर्ष में जो आपकी पीजी होनी चाहिए। जो आपकी ग्रेजुएशन होगी वो 55% में होगी और जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वो आपकी द्वितीय श्रेणी में उपाधि में होना चाहिए। हिंदी में आपका ज्ञान होना चाहिए। अधिमान अहिता की अगर हम बात करें बीएड या श्रमकर अहिता, ठीक है, बीएड होना चाहिए, तो ये अधिमान अहिता है, ठीक है। अन्य अधिमान अहिता सेम रहेगी, 2 वर्ष का अगर आपने सेना में करा है, एनसीसी एनएसएस, ठीक है, एनसीसी होगा, ये हो गया। आयु सीमा की बात करें 21 से 42 वर्ष, ठीक है। और जो रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को 3 वर्ष का, एससी एसटी को 5 वर्ष का, और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको जिस तरीके से मिलता है उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो पूरी मैंने आपको डिटेल में बता दी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एक बार देख लेते हैं कि नॉन इंजीनियरिंग पद क्या हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को अभी भी डाउट होगा, जैसे कि ये जो है आपके इंजीनियरिंग पद हैं, अभियंत्रण पद, ठीक है, अभियंत्रण पद, सिविल, विद्युत, मैकेनिकल, ठीक है। तो ये आपके जो हैं अभियंत्रण पद कहलाएंगे। बात आई नॉन इंजीनियरिंग पद, जैसे कि आपके रसायन, ठीक है, रसायन जो रहेगा केमिस्ट्री, मैथ्स, अंग्रेजी, भौतिक, तो ये आपके जो है नॉन इंजीनियरिंग पद कहलाएंगे, ठीक है। तो पूरा आपको डिटेल में बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्टें अभी खाली हैं, कितनों में पद, मतलब कब तक जो है इसमें
वैकेंसी आने की उम्मीद है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 57% शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है विधानसभा सदन में भी उठा था और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द हम इन पदों को भरेंगे। ठीक है, ये जो भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है 2022 में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो है 2012 में आई थी, 2015 में आई थी। तो अभी जो उम्मीद है कि 2022 में ये भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो टोटल जो है पोस्टें आपकी रहने वाली हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार की वो 912 हैं, जिसमें से कि अभी जो कार्यरत हैं वो हैं आपके 394। ठीक है, तो कुल अभी खाली पद कितने हैं? 518 जो है अभी कुल लेक्चरार, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार के पद खाली हैं, जिसमें से कि मान के चलिए कि 400 से 500 के बीच में जो है वैकेंसियां आएंगी। ठीक है, तो आयोग ने बताया है कि जल्दी ही हम इसी साल जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि आपने पहले ही कैसे बता दिया बिना किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। तो अभी जो है आयोग ने कोई भी स्पष्ट नहीं कराया है, जो अंदर से बात मतलब कह सकते हैं कि जो इनसाइडर होते हैं उन्होंने बताया है कि इसमें भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी से तैयारी कर लीजिए और 100 बात की एक बात, निकलेंगे वही जो अभी से तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग जब नोटिफिकेशन, जब विज्ञप्ति आएगी उस समय से तैयारी करेंगे तो उनका जो है काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तैयारी अगर आप उस समय से करेंगे तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि आपका जो है सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि निकलेगा वही जो अभी से जो है अपनी तैयारी करते रहेगा, निरंतर जो है अपना आगे को बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जो है डीप इसमें पूछा जाएगा, क्योंकि पहले आपकी प्रीलिम्स होगी, फिर मेंस होगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय है। अगर आप अभी से थोड़ा 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 पढ़ते चले जाएंगे तो आपका जो है प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि भर्ती तो आनी है, क्योंकि लेक्चरार की भर्ती अभी हुई है, इसी तरीके से पॉलिटेक्निक लेक्चरार की भी भर्ती होगी। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, कोई अनदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।